सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज एक दुविधा पड़ गई है सब्जी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके घर में भी यही सेम प्रॉब्लम होती है? क्योंकि सुबह जब भी उठो खाना बनाओ, मतलब खाना बनाने वाले को बनाने की टेंशन नहीं है, बनाना क्या है इसकी बड़ी ज़्यादा टेंशन है कि मतलब क्या बनाएं। हर दिन जब सोते हैं जागते हैं पहला क्वेश्चन ही दिमाग में था कि आज क्या बनाएं। तो मतलब मैंने यहाँ पे भी नोटिस किया कि शॉप पे भी अगर कोई कस्टमर वगैरह आता है या हम ऐसे नॉर्मल बात करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हमारे घर में भी सेम यही क्वेश्चन होता है। तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ये हर घर की प्रॉब्लम है कि सबको ही ऐसी टेंशन रहती है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। क्योंकि सीज़न के हिसाब से भी सब्जियां होती है और बट ये भी होता है कि आज आके वही सब्ज़ी रिपीट होती है। तो अब गर्मी में बंदे के मूड भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है स्विंग होते हैं। वो कई बार ऐसी अच्छी चीज़ को भी ऐसे बोलते हैं कि मेरा मन नहीं है। मतलब मैं वही बोलना चाहती हूँ कि मतलब ये हर घर की प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे तो बड़ी ज़्यादा टेंशन पड़ जाती है क्योंकि मुझे हर चीज़ बोल कि मम्मी आज क्या बनाए, तो मम्मी पहले टेंशन में पड़ जाते हैं। और फिर देख दूख के सोच सोच के कि वो भिंडी वगैरह कौन खाएगा। फिर मम्मी ने मार्केट से शिमला मिर्च की सब्ज़ी लाई, फिर आज हम वो खाने लगे हैं। सो गाइस, मैंने आलू को भी कट कर लिया है और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च को पहले फ्राई कर रही हूँ, तभी हम सब्ज़ी बनाएंगे। सो गाइस, सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। सो गाइस मम्मी को खाना देने के बाद मैंने अपना खाना ले लिया है, लेकिन उससे पहले मेरा मन करा मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ क्योंकि आज मुझे कुछ थोड़े दिन से ना सर दर्द बड़ी ज़्यादा हो रही है, मे भी गर्मी से। हालांकि मैं रोटी के साथ चाय तो पीती नहीं हूँ, बट आज मजबूरी है इसलिए। सो गाइस, एक्चुअली मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम पड़ गया आज। जैसे ही मैंने खाना खाया तो मेरे पास मम्मी आए तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने ना बिल पे किया था काफ़ी दिन पहले, तो उसमें क्या हुआ कि बिल यहाँ से पे हो गया, बिजली का बिल। तो अभी उनकी तरफ से वो बिल ऑफलाइन भी आया और सेम बिल वो आ रहा है। तो उस चक्कर में मम्मी को बड़ी ज़्यादा टेंशन पड़ गई है। अब मम्मी बोलते कि मैं कहाँ जाऊँ पता निकलवाने, कौन हमें बताएगा। तो फिर अब मुझे जाना पड़ेगा उनके ऑफिस में डायरेक्ट, उनसे पूछने की क्या प्रॉब्लम है, जबकि हमने तो बिल ऑनलाइन पे किया था और फिर बिल सेम वही आ रहा है। पता नहीं क्या ये प्रॉब्लम हो रही है। इधर भी हमने 2-3 जनों से कंफर्म किया तो वो भी नेबर्स हमारे वगैरह बोल रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था। अब पता नहीं, अब कोई बोल रहा है कि आप सीधे ऑफिस जाके कंफर्म करो, उनको बताओ कि हमने ऐसे ऐसे बिल पे किया था, लेकिन स्टिल हमारा बिल जो है वो रिपीट क्यों हुआ, जबकि हमने तो पे कर दिया हुआ है। तो अभी वही चीज़ का वो इन्फॉर्मेशन लेने, पता निकलवाने हमने जाना है। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी। तो गाइज़, अगर जम्मू में से जो है उनको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें भी बताना कि क्या प्रॉब्लम है, बिल पेमेंट करने के बावजूद भी सेम बिल क्यों आ रहा है। सो गाइज़, जैसे कि हम अभी शीतल दीदी के साथ निकलने वाले हैं स्कूटी पे, क्योंकि मुझे वहाँ का ऑफिस पता नहीं है। तो अब इन्हीं को पता है तो मैं इनके साथ ही जाऊँगी। ये देखो, ये स्कूटी तैयार करके निकल रही है हेलमेट के साथ, विद सिक्योरिटी सेफ्टी। गाइस, हम फाइनली अपना काम पूरा करके आ गए हैं। हमें वहाँ से कंफर्मेशन मिल गया हुआ है, मैंने उनसे अच्छे से बात कर ली हुई है। अभी हम जा रहे हैं घर को। सो गाइस, देखो शीतल दीदी कितनी जल्दी जल्दी में है। अभी ये धूम 3 की तरह उड़ा के स्कूटी ले जाएगी। चलो गाइस, हम चलते हैं अभी घर को। सो गाइस, ये देखो शीतल दीदी कितनी शर्म करके आइसक्रीम खा रहे हैं। खाओ खाओ यार, गर्मी का सीजन है। तो गाइस, हम यहाँ पे रास्ते में रुके हुए हैं क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा थी, इसलिए हमने सोचा चलो भैया से हम आइसक्रीम ही खा लेते हैं, क्योंकि रास्ते तक हमें घर तक पहुँचने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, गर्मी लगेगी। शीतल दीदी तो खा रहे हैं मज़े से और मेरा बादाम शेक तैयार हो रहा है। तो गाइस, मेरा बादाम शेक तैयार है, भैया ने काफ़ी मेहनत से बनाया हुआ है। ये देखो, शीतल दीदी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए, समर्स का मज़ा लेते हुए। सो गाइस, बादाम शेक खा के बड़ा मज़ा आया हमें गर्मी में। तभी यहाँ पे सामने लीची लगा के भैया खड़े थे, मैंने सोचा थोड़ी सी लीची ले लेती हूँ, गर्मी का सीज़न है। ये देखो देखो बेचारे भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसको पानी लगा के ठंडा रख रहे हैं। भैया ज़रा लीची का वो बता देना, लिफाफा थोड़ा सा मतलब बताओ ना। गाइस, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने इसलिए आधा किलो लीची ली है, आधा किलो में इतनी बनी है। भैया ने 1-2 एक्स्ट्रा भी डाली है ना भैया? हाँ जी, 2-4 एक्स्ट्रा डाल दी। हाँ, मेरे लिए स्पेशल। सो गाइस, अभी हम घर जा रहे हैं। टिपिकल मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, छपरियों की तरह स्कूटी पे बैठ के।
और क्या करना, चलो शीतल दीदी जिंदाबाद रहे जो हमें ले जाते हैं। अब शीतल दीदी हाय तो कर दो। ये मत ऊपर आ भी अधे भी दिखांदे। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी ऑटो रिक्शा किया हुआ, क्योंकि धूप बड़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे गाड़ी मिल नहीं रही थी। फिर मैंने रिक्शा वाले अंकल को बोला कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो, क्योंकि शीतल दीदी मुझे रास्ते में छोड़ गए, उनको भी घर पे काम था। तो मैंने बोला मैं आगे से फिर चली जाऊँगी। अभी देखो मुझे कितनी ठोकरें खानी पड़ रही है। देखो ये देखो ये मार्केट का व्यू है। मैंने अंकल को पूछा कितने पैसे लगे, बोलते 50 रुपये लगे। मैंने बोला 40 नहीं हो सकते, बोलते नहीं। फिर मैंने सोचा मैं कौन सी फ्री इंसान हूँ जो मेरे लिए लेस करेगा। उन्होंने भी तो बेचारों ने कमाना होता है। तो ये देखो, और साथ में मैंने आज लीची खरीदी है मम्मी के लिए, जैसे कि मैंने बताया। देखो मैंने कभी फ्रूट नहीं खरीदा, लेकिन वहाँ पे मुझे लीची दिखी क्योंकि मेरे को पसंद भी है। मैंने सोचा थोड़ी सी ये ले जाती हूँ ताकि मम्मी खुश हो जाएगी, मेरी बहू ने भी कुछ खरीदा हुआ है। सो गाइस जैसे कि अभी शाम का टाइम हो गया है, अब ये ट्यूशन वाले 2 बच्चे भी आ गए मेरे। तो मैं हुआ क्या कि मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने इसकी आंखें देखी, इसकी आंखें सूजी हुई थी। तो मैंने नॉर्मली पूछा कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, स्वेलिंग क्यों हुई है, सोया था या मतलब रोया था, कुछ तो रीज़न होगा। वो तो कुछ नहीं, मैं नहा के आया हूँ। अब देखो गाइस, बता तेरी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, छोड़ना इसको, बताना। तो गाइस मैंने इसको पूछा कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं क्या, या सो के आया है, क्या बात है। तो बोलते नहीं मैं तो नहा के आया हूँ। अभी वैसे तो चलो ठीक है, मान भी लो नहा के आया हो, तो नहाने के बाद क्या आंखें सूजती हैं। फिर बाद में बोलता मैं ना फ़ोन चला रहा था। गाइस इसको थोड़ा सा समझाओ, ये इतनी सी एज में इसकी आंखों में स्वेलिंग होने का मतलब है, ये डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको मतलब छोटे बच्चों को खासकर इतना फ़ोन ज़्यादा देखना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कितना देखते कि आज इसकी आंखों में स्वेलिंग हो गई है। ये बड़े वाला ऐसा करेगा, छोटे वाला तो और भी ज़्यादा तेज़ है, इसको तो बहाना मिल जाएगा। ये देखो, अब आप इसको खुद समझाओ कि बच्चे इतना फ़ोन नहीं देखते हैं, जितना इंटरेस्ट आप फ़ोन में दे रहे हो इतना आप किताबों में दो। बस 15 मिनट्स देखा। 15 मिनट्स की बात नहीं है, मतलब तुम इतना फ़ोन चला रहे हो, सामने पता लग रहा है। ये फ़ोन का ही इफेक्ट है जो तुम्हारी आंखों में स्वेलिंग हुई है। बहाना क्या, मैं नहा के आया हूँ। नहा के आया तो क्या आंखों में पानी लग गया, पानी भर गया आंखों में, सूज गई आंखें। हम नहीं नहाते हैं, हम क्या खाली मुंह धोते हैं, हमारी आंखों को पानी नहीं लगता। इतना झूठा भाई, बड़े ड्रामेबाज बच्चे हैं ये 2 तो हैं लेकिन ये 14 के बराबर हैं। ये छोटे वाला तो और भी ज़्यादा, इसने खाली ही करना है, खाली देखता, मुंह पर करना। थोड़ा सा तुम्हें मैं एक्सपोज तो करूं कि जो इतने सामने से शरीफ शक्लें दिखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस देखा आपने, इनको ज़रा मैं कितना ही समझाऊँ, ये इतना फ़ोन चलाते हैं। इनकी मम्मी भी बोल रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, हालांकि आज मैंने इनको एक्सपोज कर दिया। ये अभी कैमरा बंद होने के बाद ये मुझे बोलेंगे कि आपने क्यों हमारी वीडियो डाली, ये क्यों बताया आपने। अब बताने की बात थोड़ी, एक्चुअली ये हर बच्चा करता है। आज के टाइम में बच्चों को खाना खाते समय भी फ़ोन होता है, मतलब इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। अब इसको देखो इतनी स्वेलिंग हुई है, सामने दिख रहा है, मतलब इसने फ़ोन चलाया हुआ है, वो तो इसके मम्मा भी बोलते हैं। अब इन बच्चों को कैसे कोई समझाए, आप ही बताओ। सो गाइस अभी जैसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये मेरा 1 किलो दिमाग पूरा खा जाते हैं डेली का। मुझे लग रहा है इनको प्रोटीन से ज़्यादा मुझे प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने तो दिमाग लगाना ही नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैंने ही टेंशन लेनी है। तो उस चक्कर में मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा दूध पी लेती हूँ, पर एक्चुअली ना मैं बेसिकली सब भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना दूध से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे कई बार ना ऐसे स्मेल सी फील होती है। तो ऐसे घर में हॉर्लिक्स वगैरह वो छोटे बच्चों वाला मतलब मैंने बचपन में पिया हुआ है, लेकिन ना मतलब जो मज़ा मेरी अपनी रेसिपी में है, जैसे हम जो बचपन में खाते थे, मैं आज तक वो यूज़ करती हूँ। ऐसे ये देखो ये दूध है, तो मैं अब इसमें क्या करूँगी, अपने फ्लेवर के लिए मैं इसमें बिस्किट डाल दूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या बात है, जो मर्जी पाउडर वगैरह डाल के पियो आप, जो मज़ा बीच में बिस्किट घोल के खाने में है, वो वाला मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। अब मैं इसको वो करूँगी, फिर मैं इसको पीऊँगी। जैसे कि
तो गाइस देखो, जैसे कि मैंने इसके अंदर बिस्किट डाल दिए हैं ये मेरा अपना फार्मूला है। मैं उम्र से बेशक बड़ी हो गई हूँ, लेकिन खाने का तरीका थोड़ा सा बच्चों वाला ही है, क्योंकि दिल से मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ। तो गाइस, जैसे जो मेरी स्पेशल रेसिपी थी बिस्किट घोल के दूध पीना बच्चों की तरह, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया, मैं उम्र से बेशक बड़ी हो गई हूँ, लेकिन दिल से अभी भी छोटी बच्ची हूँ। तो इस पर कोई कमेंट नहीं करना, वैसे मैं मजाक के लिए बोल रही हूँ, लेकिन सच में आप भी अपने घर में ना ये वाला जो रेसिपी है ना मेरी वाली, ये ज़रूर ट्राई करना। दूध लेना, उसके बीच में 4-5 बिस्किट डाल के उसको घोल के पाउडर की तरह, फिर उसको पीना, देखना सच में कितना टेस्ट आएगा। सो गाइस, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मेरी लगभग सोने की तैयारी हो रही है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के फ्री हुई, तो इतनी देर में हमारे घर पे एज अ गेस्ट मतलब आ गया कोई, तो फिर मैं उनमें लग गई, तो उस वजह से मैंने थोड़ा रात का शूट नहीं किया। तो फिर खाना शाना खाया, उस चक्कर में मैं फ्री भी अभी हुई हूँ, तो लेट भी हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो रात को सोने से पहले एक बार आप सबको गुड नाइट विश कर देती हूँ। और हाँ, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका छोटा छोटा लाइक और सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए बड़ा काम आता है, और साथ में थोड़ा सा छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड।